नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारतटाइम्स.com। मैं हूं तरुण वत्स और आज आईपीएल के 13वें सीजन का चौथा मैच खेला जाएगा, जिसमें एक तरफ होगी बूढ़ों की फौज जिसको कहा जाता है चेन्नई सुपर किंग्स, 3 बार की चैंपियन, और दूसरी तरफ पूर्व चैंपियन राजस्थान रॉयल्स जिसके कप्तान हैं स्टीवन स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाजों में शुमार हैं। इस मैच पर ज्यादा जानकारी और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी। संजीव जी, नमस्कार। नमस्कार। संजय जी, अब आज तो का एक मैच और जो मैच हम लोग और देखने जा रहे हैं, एक और क्रैकिंग मैच। इसमें थोड़ा लग रहा है कि इम्बैलेंस है, क्योंकि चेन्नई को सुपर किंग्स बड़ी टीम लग रही है, जबकि दूसरी ओर देखें तो राजस्थान रॉयल्स बहुत ही हल्की फुल्की टीम नजर आ रही है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मैच होने वाला जी, चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी की टीम है। पिछले मैच में आपने देखा कि जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे भी नहीं थे, उससे पहले ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। लोग यहां तक कहने लगे कि मैच कोई भी जीते, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का फाइनल में जाना तो तय ही है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि अब जब राजस्थान रॉयल्स से टीम भिड़ेगी, तो क्या कुछ खास रणनीति में बदलाव होगा या वही टीम उतारेंगे महेंद्र सिंह धोनी? है। मुझे तो ये लग रहा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि जो टीम जीतती है उस पर कम से कम आप अगले मैच तक तो भरोसा कर ही सकते हैं। एक नाम बार बार सामने आ रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ का। वो कोविड पॉजिटिव भी हुए थे, हालांकि वो फिट हैं, लौट आए हैं प्रैक्टिस में। और जिस तरह से हम लोग देवदत्त पड्डीकल का नाम ले रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया था, फिर मौका मिला था, उसी तरह ऋतुराज का नाम पिछले कुछ दिनों से सामने आया है। और कहते हैं कि सुरेश रैना के वहां से आने की कई वजहों में से एक वजह ये भी है। ये क्या सच्चाई है, बट ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि टीम ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार सुरेश रैना के स्थान पर ज्यादातर ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाने का फैसला किया था। शायद ये नागवार गुजरा था। सुरेश रैना व्यक्तिगत वजहों से जरूर वहां लौटे हैं, वहां से दुबई से टूर्नामेंट छोड़ दिया उन्होंने, पूरी तरह इस लीग में नहीं खेलेंगे, बट ये एक नाम है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को अभी थोड़ा और टाइम दिया जाएगा। अगर वो आएंगे भी तो किसकी जगह आएंगे, क्योंकि तीसरे चौथे नंबर पर अगर आप देखें तो सबने अच्छा किया। शेन वॉटसन, मुरली विजय बहुत नहीं चले थे ओपनिंग के तौर पर, लेकिन फाफ डुप्लेसिस है, अंबाती रायडू है, इन्होंने बिल्डअप किया और बहुत अच्छी पारियां खेली इन्होंने। फिर खुद धोनी भी हैं, केदार जाधव भी हैं, तो कोई अभी जगह बनती नहीं है उनकी। अगर एक नाम को मैं देखूं तो केदार जाधव की जगह शायद उनको ले सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा और इंतजार करना होगा उनके लिए। बाकी टीम वही उतरेगी चेन्नई सुपर किंग्स की, मुझे पूरी उम्मीद है। पहले मैच में 4 बार की चैंपियनशिप मुंबई इंडियंस को हराया। 5 विकेट पर 9 विकेट पर 162 रन मुंबई इंडियंस ने बनाए थे, जिसके बाद 5 विकेट पर 166 रन बनाकर चेन्नई टीम जीत गई। सबसे ज्यादा जो सबसे बेहतरीन जो मैन ऑफ द मैच जिनको मिला वो थे अंबाती रायडू। 48 गेंदों पर 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से बनाए थे 71 रन। फाफ टू प्लेसिस मैदान पे भले ही कम नजर आते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम है जो मैच को अपने ही दम पर बदलने की काबिलियत रखता है। 44 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 131 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 58 रन बनाए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और मैच जिताकर ही वापसी लौटे। पिछले मैच में एक बड़ा जो बदलाव देखने को मिला, जब महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि इस बार ये माना जा रहा था कि जैसे कि आपने बताया कि सुरेश रैना लौट आए हैं, और लोगों ने कहा भी कि जब सुरेश रैना नहीं है तो महेंद्र सिंह धोनी को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी उतरे 7वें नंबर पर जाकर, और हालांकि कोई 2 ही गेंदें खेली, कोई रन नहीं बनाया। क्या इस बार भी आपको लग रहा है कि चाहे भले ही टीम को कैसा ही कुछ भी प्रदर्शन करना हो या टीम को जीत के लिए कितने ही रन चाहिए हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी फिर भी उतरेंगे 6 7वें नंबर पर ही? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी क्या करेंगे वो वही जानते हैं, और कोई उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि वो करेंगे क्या। जैसे उनसे पूछा गया था कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि अब वो एक जैसे उन्होंने सैम करन को आगे भेजा, उनको आगे भेजना चाहते थे, और एक साइकोलॉजिकल थिंग उन्होंने एक शब्द यूज किया था कि मनोवैज्ञानिक चीज है, और ये उसमें सफल भी रहे। क्योंकि और दूसरी तरफ आप देखें, जिनको सैम करन को आगे भेजा था, उन्होंने कहा कि ये मुझे अजीब लगा, लेकिन ये ऐसा धोनी ही कर सकते हैं।
मुझे तो जी अजीब लगा कि धोनी से पहले मैं जा रहा हूं। तो हो सकता है कि आप धोनी को तीसरे नंबर पे भी देखें, चौथे नंबर पे देखें, छठे सातवें। वो अब प्लेयर तो जरूर है, कैप्टन भी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस आईपीएल में कोच फ्लेमिंग जरूर है उनके, लेकिन एक मेंटोर के तौर पर यही आगे हैं, यही सब कुछ डिसाइड करेंगे और कब क्या करना है यही करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां आएंगे। ये बैटिंग ऑर्डर हम उनका फिक्स नहीं देख सकते इस बार आईपीएल में। जी। अब दूसरी तरफ है पूर्व चैंपियन राजस्थान रॉयल्स टीम। स्टीव स्मिथ कप्तान है, संजू सैमसन एक अच्छा नाम, एक बड़ा युवा बल्लेबाज है लेकिन बहुत अच्छे फॉर्म में रहते हैं जब भी खेलते हैं। रॉबिन उथप्पा हैं, डेविड मिलर हैं जिनको किलर मिलर कहा जाता है। टीम में टॉम करन है, जयदेव उनादकट हैं, वरुण आरोन जैसे पेसर हैं, ओशेन थॉमस है। इतने अच्छे अच्छे एंड्रू टाई हैं, इतने अच्छे नाम है, इतने बड़े बढ़िया क्रिकेटर हैं। लेकिन बावजूद इसके राजस्थान टीम केवल जो पहला जो सीजन हुआ उसके बाद से कोई इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, और आज तक भी उस दूसरे खिताब की तलाश जो है वो उसकी बरकरार है, अभी तक चल रही है और उसे उसी तलाश में वो जुटी हुई है। क्या इसकी कमजोरियां हैं टीम की जो अब तक मतलब वो जो विनिंग टच था जो शेन वॉन के समय में दिखाई दिया था, वो विनिंग टच अब तक नहीं आ पाया। क्या कमजोरी है टीम की? देखिए, कॉम्बिनेशन वाली बात होती है, क्लिक करने वाली बात होती है। एक पहले सीजन में सब टीमें अनजानी थी ज्यादातर की कैसे क्या करेंगे। प्लेयर्स बहुत सारे नामी भी थे, बहुत सारे नए खिलाड़ी भी थे, नए चेहरे भी थे। और याद करिए तो राजस्थान रॉयल्स ने हमेशा से नए टैलेंट्स को बहुत पुश किया है, बहुत मौके दिए हैं। और राजस्थान रॉयल्स अभी भी उसी पर ये टीम स्टिक करती है। इनका एक टारगेट होता है कि कुछ यंगस्टर्स को हम मौका दें। कई बार वो क्लिक भी करता है, कई बार नहीं भी करता है। तो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि वो जो उनके रिसोर्सेज है, अब जैसे उनके साथ कई बार ऐसा भी हुआ है, इस बार भी है बल्कि, कि उनके कुछ खिलाड़ी इंजरी, जो बड़े नाम होते, बड़े पैसे देकर वो जोड़ते हैं। जैसे इसी बार की बात लें, अब ये पता नहीं है कि बेन स्टोक्स कब जुड़ेंगे टीम के साथ। हाँ जी दुनिया के बिल्कुल। सबसे बड़े ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन वो कब खेलेंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि वो अपने पिता के वो जी बीमार है, न्यूजीलैंड उनके में, जी साथ जी में जी। न्यूजीलैंड में। दूसरी तरफ जॉस बटलर आ गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो इस मैच में नहीं खेलेंगे, वो वो कुछ पुष्टि समस्या हो है उनके चुकी है साथ। क्योंकि वो भी उनको भी आइसोलेशन में रहना होगा, तो वो भी इस मैच में जी नहीं खेल पाएंगे। जी। तो इसी संजू तरह सैमसन अगर आपके विकेट पूरे कीपिंग करते रिसोर्सेज नजर आएंगे। सही ढंग से, जी जी बिल्कुल। तो इनके प्लेइंग 11 की जो का चुनाव है, एक सिलेक्शन है, वो सही होना चाहिए। अपने सारे प्लेयर फिट होने चाहिए। और एक मोमेंटम वाली बात है, अगर मुझे ये लग रहा है कि इस बार इन्होंने अच्छी शुरुआत की तो इसका बहुत बड़ा फायदा इनको मिलेगा, क्योंकि देखने में ये टीम थोड़ी लग रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले कुछ नहीं है। बट आप अगर इसके लाइनअप में देखें, रॉबिन उथप्पा ओपनिंग की समस्या भी है, बटलर नहीं खेल रहे हैं, तो उथप्पा बहुत सीजन ओपनर है। एक आधे सीजन में वो टॉप स्कोरर भी रहे हैं। इनके जी साथ एक और यंग टैलेंट आज सामने हमें दिख सकता है, यशस्वी जायसवाल। जिस तरह से पड्डीकल हमने बात की, जिस तरह से हमने रवि बिश्नोई को देखा, अब यशस्वी जायसवाल भी आज अपना जलवा दिखा सकते हैं। अंडर 19 लेवल पर तो वो बहुत छाए रहे हैं, हर लेवल पे अच्छा किया है। अब आज कैसा करते हैं ये देखने वाली बात हो। तो ये अगर क्लिक ओपनिंग जोड़ी कर गई तो उसके बाद संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ, डेविड मिलर, ये अच्छे प्लेयर हैं। और उनके पास तो करिश्माई जोफ्रा आर्चर भी हैं। जी। और टॉम करन जो कि सैम करन के भाई हैं, तो टॉम और सैम आज आमने सामने हो सकते हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। मुझे एक डाउट है, इनकी फास्ट बॉलिंग जो है वहां पर वरुण आरोन की स्पीड बहुत है, अच्छी है। जयदेव उनाडकट हमेशा से बहुत महंगे प्लेयर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करते रहे हैं, लेकिन महंगे भी साबित होते रहे हैं। तो आपने पूछा था कमजोरी, अगर जी ये दोनों क्लिक करते हैं तो फिर बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है, ये अच्छा कर सकते हैं। तो और चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले मैच में, जैसा कि चेन्नई सुपर किंग्स को मैंने पहले ही बताया कि उनको बूढ़ों की फौज कहा जाता है। महेंद्र सिंह धोनी खुद 30 से ऊपर के हैं, फाफ डुप्लेसिस 30 से ऊपर के हैं, शेन वॉटसन 30 से ऊपर के हैं। इतने, या ये कहा जाए कि अनुभव है। इमरान ताहिर पिछले मैच में भले ही नहीं खेले लेकिन वो भी काफी उम्र है। रविचंद्रन, सॉरी, रवि श्रीनिवासन, साई किशोर, हालांकि नए नाम है, लेकिन ये जो है ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो उम्र जिनकी ज्यादा है लेकिन अनुभव के मामले में टॉप पर है। तो क्या यही टीम की खासियत है या और भी कुछ, या कोई मिडास टच?
मिडास टच तो एक और एक मात्र है, महेंद्र सिंह धोनी। इसके बारे में कोई दो राय नहीं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक दफा नागपुर में मैच था, टेस्ट मैच था, और मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी। तो मेरी होटल में मुलाकात हुई धोनी से। ये बहुत नए ही थे, कप्तानी कर रहे थे। मैंने उनसे यही कहा कि तब ये मैच और सीरीज तो जीत रहे हैं हम। उन्होंने कहा अभी तो सीरीज शुरू ही नहीं हुई, मैच शुरू ही नहीं हुआ, तो आप कैसे कह रहे हैं। हमने कहा भी हमारे पास धोनी के रूप में एक मिडास टच वाला एक एक ऐसा व्यक्ति है जो जिस चीज को छू दे वो सोना बन जाए, आप है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कहने की बात है, मैं नहीं मानता इसको। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कोई फैसला लेता हूं, किसी को बॉल थमाता हूं, किसी फील्डर को कहीं लगाता हूं और वो क्लिक कर जाता है, मैं नहीं मानता मिडास टच। तो ये उनकी महानता है, वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब मैं कुछ करता हूं, उस संयोग से क्लिक कर जाता है और लोग कहते हैं मिडास टच है, तो ये क्लिक करने वाली ही बात है। क्योंकि ये आपको बताना चाहेंगे कि सचिन तेंदुलकर से भी हमारी बातचीत हुई थी। सचिन तेंदुलकर से एक जब शुरू में हमें जानकारी मिली कि उनके ही रिकमेंडेशन पर, उनकी अनुशंसा पर कप्तान बनाया गया था धोनी को। तो हमने पूछा कि सचिन तेंदुलकर से, मैंने इंटरव्यू में पूछा था कि ऐसा क्या खास दिखा था धोनी में। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि धोनी, जब मैं विकेट कीपिंग वो करते थे और मैं उनके स्लिप में पास में खड़ा रहता था, तो मैं यूं ही उनसे सवाल पूछता था कि ये बताओ, ये विकेट कैसे निकाला जा सकता है। या धोनी कई बार खुद से कहते थे कि ये जो सामने फील्डर है इसको थोड़ा सा और पीछे कर दे, इस फील्डर को थोड़ा आगे बुला ले। बॉलर को कहते थे कि आप इसको थोड़ा सा और वाइड डालिए, थोड़ा अंदर की ओर डालिए, और वाकई वो काम कर जाता था। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये लड़का बहुत ही ऐसा लगा कि इसके पास ब्रेन है और हमेशा सोचता रहता है और कूल भी है। तो ये मिडास टच किसी और टीम के पास नहीं है। और यही वजह है कि चेन्नई की टीम बहुत कामयाब रहती है, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे कम उम्र के हो। मिश्रण उनका बहुत अच्छा होता है, और कप्तान जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये बहुत बड़ी खूबी है और बहुत बड़ी खासियत है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो किसी और के पास नहीं टीम प्लेइंग 11 क्या कुछ लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स में कोई बदलाव होगा? है। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स वही टीम के साथ वो लोग उतरेंगे जो पिछले मैच में सफल रही थी। जैसे शेन वॉटसन है, शेन वॉटसन को आप हटा नहीं सकते। मुरली विजय है, बहुत अच्छे हैं, भले ही दोनों नहीं चले पिछले मैच में। फाफ डु प्लेसिस और अंबाती रायडू तो परफॉर्मर है पिछले मैच के और अनुभव है, इनको भी नहीं आप हटा सकते। फिर धोनी, केदार जाधव, जाडेजा है, सैम करन, पीयूष चावला, दीपक चाहर, लुंगी एंगिडी, यही लाइनअप रखेंगे। एक आधी परिवर्तन अगर करना होगा तो हो सकता है केदार जाधव और लुंगी अंगिडी किसी को बाहर करके किसी और को रखे, बट मुझे लगता नहीं है। हो सकता है इमरान ताहिर को खिलाना चाहे तो किसी एक को बाहर करें, शायद वो केदार जाधव को बाहर कर दे। लेकिन मुझे लग रहा है एटलीस्ट इस मैच में उसी 11 के साथ उतरेंगे। और राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि खिलाड़ी कुछ चोटिल हैं, कुछ आ नहीं रहे हैं, कुछ आए आ गए हैं लेकिन अभी आइसोलेशन में है। कोई ऐसा नया नाम, जैसे स्टीव स्मिथ तो खेलेंगे, संजू सैमसन विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे, रॉबिन उथप्पा है, एक नाम आपने बताया यशस्वी जायसवाल, अंडर 19 क्रिकेटर, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो क्या इनको मौका मिल सकता है आज? बिल्कुल, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे और उनके साथ होंगे रॉबिन उथप्पा। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें, इधर नंबर 3 पे उनकी ओर से संजू सैमसन है। संजू सैमसन भी ओपनिंग कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि उनको 3 पे खिला सकते हैं। फिर स्मिथ तो खुद ही है कैप्टन। अभी उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर अब है कि स्मिथ खेलेंगे इस मैच में। जी क्लियर जी। किया गया कल उनके हेड कोच द्वारा कि अब वो कंकशन जो एक उनके साथ समस्या हो गई थी, बॉल पिछली उनके सीरीज सर में पे जो लगी थी जी जी, और इंग्लैंड की सीरीज में। इंग्लैंड में जो तो खेली गई थी, उसके बिल्कुल। जी उसके बाद वो लग रहा था कि खेलेंगे या नहीं, लेकिन अब उन्हें क्लियर कर दिया गया है, तो वो उपलब्ध है, तो वो कप्तानी करेंगे। इसके बाद डेविड मिलर है, जिनको हम जानते हैं कि किस तरह के वो आतिशी बल्लेबाज है। एक आधी प्लेयर, अब उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है कि इन प्लेयर्स को बहुत लोग जानते नहीं है कि किस हद तक वो सफल रहेंगे। जैसे रियान पराग पहले भी खेले हैं, जी श्रेयस गोपाल है, अच्छे स्पिनर है, और जोफ्रा आर्चर है। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है कि कितने कारगर हैं, जो वो चल गए तो किसी को किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। जयदेव उनादकर जरूर खिलाएंगे और वरुण आरोन को खिलाएंगे। टॉम करन भी आ सकते हैं,
क्योंकि पिछले बिग बैश लीग के सबसे सफल गेंदबाजों में से थे वो, और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, तो उनको भी मुझे लग रहा है मौका मिलेगा। तो 3 नाम तो गिनाई दी गई, डेविड मिलर, स्टीव स्मिथ, जोफ्रा आर्चर। उसके बाद ओशेन थॉमस को मौका मिलेगा या टॉम करन को? मुझे यही लग रहा है कि टॉम करंट को इसलिए मौका देंगे कि कोई बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया की इसी तरह की लीग है, आईपीएल के तर्ज पे वो कराते हैं, वहां पर वो शायद, मुझे जो आंकड़ा एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उन्होंने शायद 20-22 विकेट लिए थे और टॉप विकेट टेकर रहे थे वहां पे, तो उनको ही मौका देंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी है, अभी हाल में आप लय में रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनको ही उतारेंगे। तो ये तो हो गई प्लेइंग 11। आज शाम को 7 बजे टॉस होगा, तभी से नवभारत टाइम्स से जुड़ जाइएगा। नवभारत टाइम्स पर पूरे अपडेट्स, मैच के अपडेट्स लीजिए, कमेंट्री देखिए, और साथ ही जो भी बड़े मैच में दौरान जो भी बड़े इवेंट्स होंगे वो भी आप पढ़ सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर। और अगले मैच के लिए आप जरूर नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आइए और ये वीडियो सेशन जरूर देखिए। शुक्रिया।